अच्छा जी, तो ये मेजर कॉजेज थी व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू इवैल्यूएट साइनोसाइटिस केस, तो उसमें आप ओडोंटोजेनिक ओरिजिन जो है इन 5-6 चीज़ों को कंसिडर करोगे, देन यू विल लेबल इट एज साइनोसाइटिस ऑफ ओडोंटोजेनिक ओरिजिन। इफ नॉट तो फिर you should exclude an ENT cause and refer it to your ENT colleagues. तो इसमें अब ज़रा थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। ये अब ऑलरेडी डिस्कस हुआ था, जस्ट पुटिंग सम केसेस हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। इस केस में देख लें, रूट कनाल ट्रीटेड टूथ है, इसमें पेरिपिकल इन्फेक्शन हुई हुई है, तो उसने इस एरिया में देख लें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइनस जो है इन्वॉल्व की हुई है, काफ़ी ज़्यादा म्यूकोजल थिकनिंग एंड साइनोसाइटिस यहाँ कॉज किया हुआ है। तो this is again something you will not be able to appreciate on a conventional PNS view. तो अगर आप CBCT कर लें तो probably that would be something much better. Similarly, यहाँ आप देख लें, आपके पास एक dislodge instrument है which has gone into the sinus and उसने भी देखें आप full sinus को opacify किया हुआ है। ठीक है। एक और एग्जांपल जो आप लोगों ने दी थी कि इम्प्लांट फ्रैक्चर होके आपसे पुश हो गया है इनसाइड द साइनस, तो ये है कुछ ना कुछ तो बोन में है, लेकिन इट हैज़ बीन ओवर एक्सटेंडेड इनटू द साइनस। तो इस पे अगर आई डोंट नो आप में से कोई FCPS पार्ट 2 ग्रुप में के मेंबर्स हैं, तो इस पे एक डॉक्टर साहब थे, आई थिंक डॉक्टर हमदान, उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था उस पे। इट मेड मी think a lot as well कि how much safely can we go inside the sinus. तो उस पे फिर जितनी मुझे रिसर्च मिली तो ये था कि अगर आप साइनस के अंदर 2 mm तक अंदर चले जाते हो तो साइनस मेम्ब्रेन हैज़ दैट मच पोटेंशियल के 2 mm ब्रीच को वो खुद से कवर कर लेती है। लेकिन 2 mm 3 mm से ज़्यादा जब ब्रीच हुआ हो, you've gone vertically into the sinus by more than that distance, तो in that case the implant या अगर आपने वहाँ कोई और प्लेट या कुछ लगाई हुई है तो that will cause some form of sinusitis and the sinus membrane cannot cover that. तो that was an interesting observation I observed जो मैंने पढ़ी, so I thought I'll share that with you. इसके अलावा देख लें, इसमें कुछ सीमेंट्स वगैरह पुश हुए में इनटू द साइनस, तो उसने भी यहाँ फुल साइनस को स्पेसिफाई किया हुआ है। दिस इज अगर आप यहाँ नीचे इन 2 स्कैन्स में तो तस्वीर आपको नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन इसमें अगर आप देख लें तो इस दांत की बेसिकली एपिसेक्टमी हुई है एंड जो रेट्रोग्रेड रूट फिलिंग मटेरियल था तो वो बेसिकली डिस्प्लेस हो गया है इनटू द साइनस। तो प्रॉब्ली clinical tip for you all कि if you don't have microsurgical instruments, don't attempt episectomies in upper molars. ठीक है जी, यस एग्जैक्टली डॉक्टर साहबा, मोर देन 3 mm अगर आपने अंदर चले गए साइनस में तो यू नीड मे बी सम फॉर्म ऑफ ग्राफ्ट्स। कोलेजन ग्राफ्ट्स के बारे में मैंने ऐसे ज़्यादा सुना नहीं है, बट डू शेयर दैट विद अस इन द ग्रुप सो वी नो कि ऐसे इम्प्लांट के साथ क्या वो करना है। ज़रूरी नहीं है ये आप देखें ना, अगेन मैं वाई एम आई फोकसिंग ऑन 2 डिफरेंट वो लीजन्स के वन यू हैव कन्वेंशनल मैक्सिलरी साइनोसाइटिस जिसकी कोई ओडोंटोजेनिक कॉज नहीं है, ठीक है, और दूसरा आपके पास मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है जिसका कोई और कॉज है, लाइक फंगल साइनोसाइटिस जिस तरह आपने कहा है। तो ये आपने टीथ को देखना होगा कि उन उस एरिया में या उस साइनस के अराउंड जो दांत है उसमें कोई डेंटल पैथोलॉजी है विच माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द साइनोसाइटिस और नॉट। तो ये एंट्रोलिथ भी हो सकता है, अगर इसमें आपको दांत में कोई मसला नहीं नजर आ रहा तो यू कैन कॉल दिस एज फंगल साइनोसाइटिस। बट सिंस मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कि इस केस में इस दांत में एपिसेक्टमी हुई थी एंड वो जो रेट्रोग्रेड फिलिंग मटेरियल है वो डिस्प्लेस हो गया है, तो वो साइनस में फिर रहा होगा ऊपर नीचे, तो वो सेंट्रल लोकेशन में भी आ सकता है, वो ऊपर या साइड पे भी चिपका हो सकता है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेंटेशन की इवैल्यूएशन इज इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर नोटिंग अ केस ऑफ साइनोसाइटिस, ताकि आप उसको करेक्टली लेबल कर सको। ठीक है डॉक्टर नौशीन? अच्छा चलिए जी, व्हाट अबाउट दिस, एनीबॉडी वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस? I think the abbreviation should give this away.
what you are looking at? जी, बेसिकली यू आर लुकिंग एट अ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, अलबत्ता इसकी अपेयरेंस जो है काफ़ी टिपिकल है, लेकिन ये अक्सर पॉलिप्स भी इतने बड़े हो सकते हैं। तो सीबीसीटी में मैं आपको ये बता दूं कि म्यूकस रिटेंशन सिस्ट में और एंट्रल पॉलिप्स में डिफरेंशिएट करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इनकी डिफरेंशिएशन सिर्फ साइनस या साइनस एंडोस्कोपी पे हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप पॉलिप भी लेबल कर सकते हो, उसको आप म्यूकस रिटेंशन सिस्ट भी लेबल कर सकते हो, बट डिफिनेटिवली आपको सिर्फ साइनस एंडोस्कोपी पे पता लगेगा कि ये बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग एट। एंट्रल पॉलिप्स या म्यूकस, बेसिकली जिस तरह म्यूकोसील आपके लिप्स में नहीं डेवलप होता, इस तरह म्यूकस रिटेंशन सिस्ट आपके उसमें भी डेवलप होते हैं, साइनस के मेम्ब्रेन में भी डेवलप होते हैं। So the most common thought out reason is कि अक्सर smokers में common है, या people who live mostly in polluted areas। तो जो pollution के particles वगैरह हैं या smoking में जो उसके अपने pollutants हैं वो होते हैं, वो आपके जब साइनस मेम्ब्रेन में जाते हैं, दे cause the क्या कहते हैं ब्लॉकेज ऑफ द म्यूकस ड्रेनिंग ट्रैक्ट्स, एंड जब उनकी ब्लॉकेज हो जाती है तो उसकी वजह से यू माइट कम अक्रॉस सच mucus retention cysts in the वो। तो you have like a lot of pollutants in smoking, and obviously if you live in a heavily congested area तो उसमें भी ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। But again, since this is more of an ENT thing, so I'm not very proficient in this, I cannot probably comment कि क्या वो हो सकता है। Yes, that is by MRC। तो basically lips का जो trauma की वजह से होता है, इसमें again the trauma या the obstruction is coming from your basically environmental causes. So that is the major reason. But still, I'll try to read it up and let you know. ये जितना मुझे अभी याद था मैंने आपको बताया, मेरी ENT rotation में लोगों ने बताया था कि उसमें usually ज़्यादा commonly देखा जाता है। अच्छा, another cause which I remember is also low grade fungal infection. Fungal polyps भी होते हैं, this is also a manifestation of fungal sinusitis, तो even उसमें भी होते हैं ये। I remember because one of my aunt had these। हमने यहाँ फिर एक सुपरवाइजर मेरे थे रोटेशन वाले, उनको दिखाया था, तो ही सेड दीज आर फंगल पॉलिप्स बेसिकली। बताओ, उन्होंने सिर्फ सीटी कराई थी। ही वाज नॉट ऑफ द ओपिनियन कि ये म्यूकस रिटेंशन सिस्ट है, ही वाज द ओपिनियन कि ये नहीं, ये फंगल पॉलिप्स हैं। तो इवन दैट दीज कैन बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ फंगल साइनोसाइटिस। चले, ओके। अच्छा, now these are basically your conventional polyps। अगर आप गौर से देख लो तो ये आपको एक सेमी सर्कल ये नजर आ रहा है, एक ये पॉलिप टाइप स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है। फिर यहाँ ऊपर भी देख लें, यहाँ यू सी मल्टीपल पॉलिप्स ओवर हेयर, एक ये भी है, लाइक दिस इज वन ह्यूज पॉलिप इन द मिडल मीएटस ऑफ द नोज। तो अगर आपको याद हो, मैंने एक क्राइटेरिया आपको बताया था कि नेजल पॉलिप्स हो, नेजल पॉलिप्स जो आपकी नेजोफेरेंजियल कैविटी में एक्सटेंड कर रहे हो या वहाँ बोन इरोजन कॉज कर रहे हो, तो दिस इज वन क्राइटेरिया फॉर रेफरल टू एन ईएनटी सर्जन। अच्छा, म्यूकस रिटेंशन विद इन द लाइनिंग, यस दे आर यूजुअली विद इन द लाइनिंग, लाइनिंग से ही अराइज करते हैं बेसिकली म्यूकस रिटेंशन सिस्ट्स। ठीक है, अच्छा, तो दीज वर नेजल पॉलिप्स। अच्छा, ये आप लोगों ने स्टार्ट में पता नहीं किसने डायग्नोज किया था, ये जिस तरह राउंड ग्लोबुलर लाइक रेडियोपैसिटीज अगर आप लोगों को नजर आती हैं विद इन द साइनस, ये फ्लोर पे भी हो सकती हैं, वॉल्स पे भी हो सकती हैं। तो आई थिंक द एब्रिविएशन इज गिविंग इट अवे, सो दीज आर ऑस्टियोमास बेसिकली। ठीक है, तो दे आर यूजली अटैच्ड टू द साइनस वॉल्स। ये भी अटैच्ड है, लेकिन आई थिंक इसमें इसकी अटैचमेंट ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इस केस में आपको शायद ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होगा।
और इस केस में भी ज़्यादा रिलेटिवली क्लियर है। ये हो सकता है ये अपने स्टॉक से डिटैच होके शायद साइनस में घूम रहा है, फिर रहा है। ठीक है, सो दीज आर हाउ ऑस्टियोमास ऑफ द साइनस कैन लुक लाइक। अच्छा, दिस इज द लास्ट पिक्चर फॉर द साइनस पार्ट। सो इसमें दो चीज़ें हैं विच आई वुड लाइक यू टू गेस। नंबर वन, खैर इसमें तो चले क्लिनिकल पिक्चर भी है तो दैट माइट हेल्प यू एज वेल कि whether you are looking at a benign or a malignant neoplasm, number one. Or number two, I would like you to tell me if you see any artifact in this CBCT. Orovantral communication, इसमें यस क्लिनिकल पिक्चर में तो एक ओरांट्रल कम्युनिकेशन है, बट आई एम टेलिंग यू कि यू आर बेसिकली लुकिंग एट अ बिनाइन और अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो आपके ख्याल में आप ऑन रेडियोलॉजिकल बेसिस, नॉट लुकिंग एट द क्लिनिकल पिक्चर, रेडियोलॉजिकल बेसिस पे कैन यू टेल मी कि वेदर यू आर लुकिंग एट समथिंग बिनाइन और मैलिग्नेंट, नंबर वन। एंड नंबर टू, इसमें आप मुझे बता सकते हो कि कैन यू सी एनी आर्टिफैक्ट इन दिस ट्यूमर, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म? ठीक है, यू सही है, आई एग्री, दिस इज प्रॉब्ली मैलिग्नेंट। क्या आपको वो नजर आ रहे हैं फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी? Oh, very nice, Dr. Sarish and Dr. Sagba. Yes, you are seeing ring artifacts. तो ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखें ये मेरा भी कर्सर जहाँ आपको नजर आ रहा है। So there are a lot of concentric circles over here. So you are seeing a ring artifact. So very nice, माशाल्लाह आप लोगों को याद था। अच्छा जी, बताएं, बोन एरोजन एक आपको नजर आ रही है, ठीक है, वन फैक्टर। दूसरा, इरेगुलर मार्जिन्स है, एक्सेलेंट। इसके अलावा irregular margins, anything else? इस साइड पे आप देखें, आपको बोन ट्रेबिकुली बहुत ज्यादा लार्ज नहीं नजर आ रहे एज कम्पेयर टू, देखें ये बॉडी ऑफ जाइगोमा में कितने फाइन ट्रेबिकुली हैं। जी, सॉफ्ट टिश्यू परफोरेशन भी हुई है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखिए बोन ट्रेबिकुली कितना ज्यादा वो है, साइज कितना बड़ा हो गए हैं उसके, ठीक है। तो दिस इज अनदर फीचर ऑफ malignancy इन सच केसेस। बाकी आपने सारे खैर बता भी दिए थे, एंड द क्लिनिकल पिक्चर प्रॉब्ली आल्सो हेल्प्ड एज वेल। तो देखिए यहाँ एंटीरियर वॉल ऑफ साइनस कितनी ज़्यादा थिन हो गई है, यहाँ पोस्टीरियर वॉल कितनी थिन हो गई है। पोस्टीरियर वॉल में यहाँ एक ब्रीच भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इवन यहाँ आपको लैटरल वॉल भी ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रही है, ठीक है, जस्ट इन दिस पोर्शन थोड़ी सी है, एंड बाकी एरिया में आपको नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी इरेगुलर शेप भी है इसकी, ठीक है, इस एरिया में भी देख लें, शेप इज क्वाइट इरेगुलर, ठीक है। सो yes, difficulty होगी in distinction between malignant and benign, but again आपको साइनस एक ऐसी चीज है कि इसमें क्या कहते हैं, वही बात कि सिंस इट इज एन एयर फिल्ड कैविटी, तो एयर फिल्ड कैविटी में आपके पास बिनाइन और malignant में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज दिस इज अ प्रेजेंटेशन जो एक अग्रेसिव सेंट्रल जायंट सेल ग्रेनुलोमा भी आपको दे सकता है, ठीक है। So in such cases, probably the clinical picture will help you out a lot more, क्योंकि इसमें आप देखें आपको मल्टीपल अल्सर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर एक कम्युनिकेशन भी बनी हुई है। तो यूजली ये चीज़ें आपको मिलिग्नेंट उसमें नहीं नजर आती, एंड यू शुड आल्सो रिलाई मोर ऑन योर क्लिनिकल क्या कहते हैं क्लिनिकल स्किल्स। इस एरिया में अगर जो दांत इन्वॉल्व हैं तो मिलिग्नेंसी की केस में दीज टीथ विल लूज देयर वाइटलिटी। तो आप इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टिंग करोगे इन दांतों की तो यू विल फाइंड कि दे आर नॉन वाइटल। अलबत्ता इस दांत में ना कोई केरीज की कॉज होगी, ना कोई पेरिडोंटल कॉज होगी ऑफ लूजिंग देयर वाइटलिटी, ठीक है ना। सो यू डोंट जस्ट रिलाई ऑन वन एस्पेक्ट टू कम अप विद द डायग्नोसिस, ठीक है जी। All right. So that brings us to the end of the sinus portion. तो अभी हम implants की तरफ start हो जाते हैं। Oh sorry, there is one last one. अच्छा,
आप जो सर्जिकल डिफेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो उसकी कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी. इफ़ यू लुक एट दिस केस ओवर हेयर, यहाँ आपको एंटीरियर वॉल ऑफ साइनस में यहाँ थिनिंग काफ़ी बोन की नज़र आ रही होगी. सो यू कैन प्रॉब्ली अप्रिशिएट कि यहाँ इस पेशेंट हैज़ अंडरगॉन मे बी अ कॉल्डवेल लूप प्रोसीजर टू रिट्रीव समथिंग इनसाइड द साइनस. दूसरा ये कि यहाँ जो बोन की रिलेटिवली थिकनेस आपको ज़्यादा नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू ओवर हेयर, तो दिस इज ऑल्सो बीइंग एट्रीब्यूटेड एज अ सर्जिकल चेंज. तीसरा अगेन एक एंट्रोस्टमी की पिक्चर है जो आप यहाँ अप्रिशिएट कर लो. यहाँ देखें टर्मिनेट की बाउंड्री इज रिलेटिवली वेल डिफाइंड, लेकिन यहाँ देखें टर्मिनेट की बाउंड्री जो है यहाँ दिस इज ओपन ओवर हेयर, तो यहाँ से साइनस की ड्रेनेज बेसिकली फैसिलिटेट हो रही है. ठीक है. अनदर वो आपको सर्जिकल चेंज यहाँ इस केस में भी नजर आ रही होगी. देखें यहाँ एक और एंट्रल विंडो बनी हुई है and the whole sinus is now currently filled. So these are all examples of surgical change. ठीक है. All right. So coming to implants, I hope आप लोग you are not overburdened with knowledge. If you want, I can take the implants portion next week. Or if you feel fine, so I'll carry on further. Just let me know. Implants में भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो if you guys don't feel up to it, just let me know. And if you want me to go ahead, so I'll keep on going ahead. Just let me know in the chat box. आपको जो भी convenient लगे, not a problem for me. Okay, we have 4 people who are saying next week. भाई आप 12 लोग ही हो, आप बाकी 8 लोग भी बता दें कि आप लोग की क्या वो है. Okay, we have only one participant. Dr. Sakba is being an outsider here. अच्छा, बाकी तकरीबन सारे लोग नेक्स्ट वीक ही कह रहे हैं. अच्छा, प्रॉब्ली फिर नेक्स्ट वीक का जो सेशन होगा वो शायद सैटरडे पे होगा, बिकॉज प्रॉब्ली नेक्स्ट संडे आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन. तो चल रहे, डू वी हैव एटलीस्ट आई थिंक 50-60% लोगों ने तो नेक्स्ट वीक कह ही दी है. चलिए ठीक है, सही है. देन वील इस तरह कर लेंगे कि इम्प्लांट्स को हम नेक्स्ट वीक फिर टैकल कर लेंगे इंशाल्लाह. मे बी होपफुली आई ट्राई टू डू इट ऑन सैटरडे, बिकॉज प्रॉब्ली संडे को मैं नहीं कर पाऊंगा. तो देन वील फिनिश इट इंशाल्लाह. ठीक है, चलें. थैंक यू अगेन वेरी मच. एंड मैं कोशिश करूँगा कि रिकॉर्डिंग फिर बाद में अपलोड कर लूँ. एंड फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो चलें वो अभी क्वेश्चंस ही कर लेते हैं. इफ एनीबडी, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, तो अगर क्वेश्चंस नहीं है तो आई जस्ट एंड द सेशन ओवर हियर. थैंक यू सो मच डॉक्टर नौसीन. थैंक यू सो मच. थैंक यू डॉक्टर अनम. थैंक यू डॉक्टर. कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बता दें प्लीज. If not, so I'll end the meeting. Thank you, Dr. Hajra. Thank you, Dr. Sama. Thank you, Dr. Outsiders, Dr. Sagba. I think we don't have any questions. So I'll end the meeting, and inshallah I'll share the recording. Thank you so much, Dr. Sarva. That's very kind of you to say. Thank you so much. चलें, hopefully see you then on Saturday, inshallah. ठीक है जी, चलें, take care of yourself, stay safe. अल्लाह हाफिज.